बजरंग दल का जिलाध्यक्ष बताकर मवेशी व्यापारी से लूट। पत्रकार हिमांशु जैन सहित 4 पर चाकू अड़ाकर 70,000 रुपये छीनने का आरोप। बालाघाट जिले के बिरसा थाना क्षेत्र में मवेशी व्यापारियों के साथ हुई लूट, मारपीट और धमकी की घटना ने पूरे इलाके में सनसनी फैला दी है। वार्ड क्रमांक 24 ग्राम भटलई निवासी मवेशी व्यापारी संतोष गौतम ने कथित पत्रकार हिमांशु जैन, विजय चौधरी सहित 4 लोगों पर रास्ता रोककर चाकू की नोक पर 70,000 रुपये लूटने, मारपीट करने और जान से मारने की धमकी देने का गंभीर आरोप लगाया है। घटना के बाद मवेशी व्यापारियों में भारी आक्रोश व्याप्त है और आरोपियों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई की मांग तेज हो गई है। पीड़ित संतोष गौतम ने पुलिस को दिए बयान में बताया कि वह अपने पार्टनर बलिराम साहू निवासी अजगरा के साथ वर्षों से भैंस और बोदा, गैस पाड़ा खरीदने बेचने का कारोबार करता है। दोनों व्यापारी बिरसा, मलाजखंड सहित छत्तीसगढ़ के विभिन्न हाट बाजारों से मवेशी खरीदकर मध्य प्रदेश के बाजारों में बेचते हैं। जानकारी के अनुसार 15 और 16 मई को उन्होंने छत्तीसगढ़ के गोलडीह, छुईखदान और सहसपुर, लोहार क्षेत्र से 8 नग बोदा खरीदे थे। इनकी खरीदी की रसीदें बलिराम साहू के नाम पर थीं। शनिवार 17 मई की रात करीब 2 बजे संतोष गौतम अपने मजदूर दसरू और रूपलाल के साथ मवेशियों को लेकर दमोह हाट बाजार के लिए निकला था। कनिया रोड पर रोका रास्ता, मांगी एंट्री फीस। पीड़ित के अनुसार सुबह करीब 5:30 बजे ग्राम कनिया मेन रोड पर पहले से मौजूद हिमांशु जैन निवासी बालाघाट, विजय चौधरी निवासी भटेरा चौकी, भूरा और निखिल निवासी सरेखा कौसमी ने उनका रास्ता रोक लिया। आरोप है कि चारों ने गाली गलौज करते हुए कहा कि यदि छत्तीसगढ़ से मवेशी लाकर मध्य प्रदेश में बेचने का धंधा करना है तो पैसे देने पड़ेंगे। संतोष गौतम ने विरोध किया तो आरोपियों ने कथित रूप से अपने आप को बजरंग दल का जिलाध्यक्ष और कार्यकर्ता बताते हुए दबाव बनाना शुरू कर दिया। इसके बाद विवाद बढ़ गया और आरोपियों ने व्यापारी के साथ मारपीट कर दी। पीड़ित का आरोप है कि इसी दौरान जेब में रखे 70,000 रुपये जबरन निकाल लिए गए। इतना ही नहीं, आरोपियों ने चाकू दिखाकर धमकी दी कि यदि पुलिस में रिपोर्ट की तो जान से खत्म कर देंगे। गौशाला के नाम पर और 50,000 मांगने का आरोप पीड़ित व्यापारी ने बताया कि घटना के कुछ समय बाद विजय चौधरी फिर उसके पास पहुंचा और कथित रूप से कहा कि हमें 50,000 रुपये और 2 गौशाला में देना है। इसके बाद मामला और गर्मा गया। संतोष गौतम ने तत्काल जनपद सदस्य बीपत राठौर को फोन कर पूरी जानकारी दी। बताया गया कि जब बीपत राठौर मौके पर पहुंचे तो हिमांशु जैन ने उन्हें भी धमकाते हुए कहा, बीच में मत आ, तुझे भी देख लेंगे। इसके बाद स्थानीय लोगों और व्यापारियों की भीड़ जमा हो गई और विवाद बढ़ते बढ़ते धक्का मुक्की और मारपीट तक पहुंच गया। व्यापारियों ने पकड़कर दमोह लाया, पुलिस ने किया हस्तक्षेप। घटना के बाद व्यापारियों और ग्रामीणों ने हिमांशु जैन और विजय चौधरी को पकड़कर दमोह लाया। मामले की सूचना बिरसा थाना पुलिस को दी गई। विवाद बढ़ने की खबर मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंची और दोनों आरोपियों को हिरासत में लेकर बिरसा थाना ले जाया गया। घटना में संतोष गौतम के दाहिने पैर के घुटने सहित शरीर के अन्य हिस्सों में चोटें आई हैं, जबकि उसके मजदूर दसरू को भी पीठ और कमर में चोट पहुंची है। खरीदी की रसीदें भी छीनी। 2 गाड़ियों का उल्लेख पीड़ित ने बताया कि आरोपियों ने मवेशियों की खरीदी से संबंधित ग्राम पंचायत गोलडी और सहसपुर के सरपंच द्वारा जारी रसीदें भी छीन लीं। आरोपियों के पास 2 सफेद रंग की गाड़ियां थीं, जिनमें एक स्कॉर्पियो और दूसरी हुंडई कंपनी की कार बताई गई है। कार का नंबर MP04CV7542 बताया गया है। घटना के बाद संतोष गौतम अपने मजदूरों के साथ दमोह पहुंचा और अन्य व्यापारियों तथा बाजार ठेकेदार मुकेश मानकर को पूरी जानकारी दी। घटना के बाद क्षेत्र के मवेशी व्यापारियों में भारी नाराजगी है। इन धाराओं में मामला दर्ज पुलिस ने पीड़ित की शिकायत पर भारतीय न्याय संहिता BNS की धारा 296 B 115 2 351 3 225 3 5 और 309 6 के तहत मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। पुराने विवादों से भी जुड़ा रहा नाम स्थानीय सूत्रों के अनुसार
हिमांशु जैन का नाम पूर्व में भी विवादों में आ चुका है। जानकारी के मुताबिक वर्ष 2014 में एक व्यापारी से कथित ब्लैकमेलिंग के मामले में महिला साथी के साथ उसका नाम सामने आया था, जिसके बाद पुलिस ने उसे गिरफ्तार कर न्यायालय में पेश किया था और न्यायिक हिरासत में जेल भेजा गया था। हालांकि उस मामले में न्यायालय का अंतिम निर्णय क्या रहा, इसकी आधिकारिक पुष्टि नहीं हो सकी है। वक्त की आवाज 48 न्यूज के लिए बालाघाट से शैलेंद्र मेश्राम की खबर। चालू करो, जूम करो ना। रात में क्या घटना घटी आपके साथ? सर मैं बोधे लेके आ रहा था छत्तीसगढ़ से बाजार के लिए। तो भैया लोगों ने 5:30 बजे सुबह सुबह मेरे को रोक के गाड़ी से घेर घार के 10-15 लोग थे, पूरे लोग घेर के मेरे जेब में पैसे 70,000 रुपये निकाले और भी पैसे थे उसको भी छीन रहे थे। फिर मैं रोने लग गया, वहाँ चिल्लाने लग गया। मेरे को और मेरे खरीदने वाले को बहुत मारे हैं, बहुत मारे हैं और जान से मार देंगे। चाकू लेके आए थे सर, ऐसे बड़े बड़े से। कितने लोग थे? इनके साथ सर 12-14 लोग, 14-15 लोग की टीम थी सर। ये 2 गाड़ी से, 4 व्हीलर से। कौन है मेन आदमी, क्या नाम है? विजय चौधरी और हिमांशु जैन सर। समाजवादी अपने था। जी सर। क्या बोले आप? पैसे नहीं देगा तो तेरे को जान से मार के फेंक देंगे। ये कहाँ से? ये हिमांशु जैन और विजय चौधरी के द्वारा, और उनके सहयोगी लोग हमको पकड़ के मारने लग गए सर। वहाँ दौड़ा दौड़ा के पैर में बहुत चोट आई है सर। अब गरीब आदमी सर, बाल बच्चे पढ़ाने के लिए मेहनत करके खाते सर, ऐसा रोड पे लूटपाट किए सर हमारे से। इसके बाद आपके द्वारा क्या किया? सर मैंने उसके बाद बीडीसी साहब दम्मू वाले को बताया सर मेरे साथ ऐसी ऐसी घटना घटी है। मेरे बच्चे को फोन लगाने के लिए फोन नहीं दिए सर। तो मैं तुरंत फिर बीडीसी साहब को जैसे फोन मिला मैं तुरंत लगाया, ऐसी ऐसी घटना घटी है सर मेरे साथ करके। तो उन्होंने बात की उनसे, तो बोले तुम कौन हो, तुम बताओ ऐसे करके। तो उन्होंने बोले आप कौन हो, आप क्या कर रहे हो ये बताओ, ऐसे करके उन्होंने बोले। उसके बाद भी सर दम्मू से काफी लड़के गए जो मेरे को पहचानते हैं। उसके बाद इनके फिर विजय चौधरी ने मेरे फिर से 50,000, वो हिमांशु जैन 70,000 लेके भाग गया। बोले 50,000 रुपये तो हमको दे। बोले इतने लड़के हैं, हम लोग गाड़ी से आए हैं, हम पैसे लेके जाएंगे। बोले नहीं तो जान से मार देंगे। कितना पैसा उनके पास अभी है? 70,000 रुपये मेरे पास से पूरा निकाल कर रखे सर। जानकारी ये भी आ रही कि आपसे रसीद? जी सर, रसीद भी छीने थे। अभी थाना में आने के बाद रसीद को टीआई सर ने मांगे तो रसीद भी नहीं दे रहा था सर, जबरदस्ती उसके जेब से रसीद निकाले है। उन्होंने अपना परिचय क्या बताया? वो उनने बताए थे कि हम बजरंग दल वाले हैं और गौ सेवक हैं, ऐसे बताए सर। उनके साथ और 2 व्यक्ति थे, उनको पहचानते हो क्या? नहीं सर, 2, एक का नाम भूरा करके चिल्ला रहे थे, वो नाम है, और एक लड़के का और नाम दिमाग से निकल गया सर। मैं खाना पीना भी नहीं खाया सर, 2 दिन हो गए। 5:30 बजे तक। जी सर। कहाँ की घटना थी? ये दम्मू का नहीं है। मेरा भी कहाँ के रहने वाले? ग्राम शेर पार का रहने वाला। क्या घटना घटी आपके साथ? ये तो मैं मजदूर हूँ साहब, बन्नी मजदूरी करके अपने पेट पालता हूँ। मेरा परिवार नहीं है, अभी भी ताला लगा के आया हूँ अपने घर को। अगर से जाता कमा धमा के तो खाना बना के खाता। तो मेरे को बोला, रसीद मेरा हाथ में था जेब में,
रसीद को नंगा लिया और बाद में बोला कि रसीद कहाँ है, ऐसे करके। तो रसीद तो आपने रखे हो तो कहाँ से रसीद मिलेगा, ऐसे कर। ए तू ज्यादा बोलता है, तेरे को चाकू दिखाएं क्या? चाकू से मारेंगे ना, जितना पुलिस नहीं मारता होगा इतना मारते हैं हम लोग, ऐसे कहा। तो हम लोग डर गए साहब चाकू देख करके, और गाड़ी से हमको उधर ले जा लिया था साल्टीगिरी के पास, कचनारी के पास। वहां से फिर इधर लाया, कन्या को फिर बढ़ा दिया इधर आगे धबगढ़ तरफ। वहां से जगह ढूंढ रहा था कि गाड़ी अंदर घुसाने के लिए जंगल में, कहीं जगह नहीं मिला ना। अगर आदमी का आदमी हो गया गाड़ी वहाँ, नहीं तो हमको मार डालता। वहाँ रात के समय होता तो मार ही डालता। तो आप कौन सा काम करते हैं? अभी तो मैं बनिज मजदूरी करता हूँ साहब, बरसात लगेगा। कितने मजदूर लेकर आ रहे थे? वो सर बोते मेरे बोते खेत इनको बोदे ला रहा था। हाँ कितने थे? 6 थे 6, कहाँ से ला रहे थे? मतलब कनिया के आगे से। ठीक है। हाँ एक घटनाक्रम कैसे आपको जानकारी? मैं सुबह घर पे था सर, सुबह हुआ था तो मुझे संतोष गौतम का फ़ोन आया कि भैया कुछ बजरंग दल के लोगों ने मुझे पकड़ लिए हैं और मेरे साथ गाली गलौज और मारपीट कर रहे हैं करके। तो मैं बोला भाई बजरंग दल के लोग क्यों मारपीट कर रहे हैं, तेरे साथ क्या कर रहे थे? बोले भैया मैं बोतल लेके आ रहा था बाजार, तो मेरे को गाली गलौज कर रहे हैं और पैसे की मांग कर रहे थे। मैं बोला भाई क्यों पैसा देगा, तो कौन है बात कराओ कर, तो मेरे से बात कराए। तो मैंने उनको बोला कि भाई आप अगर जो भी बजरंग दल के हैं या जो भी हैं, तो उन्होंने मेरे को बताया कि भाई मैं हिमांशु जैन बोल रहा हूँ। विजय चौधरी मेरे से पहले बात किए और विजय चौधरी जी ने बोले कि मेरे बॉस से बात कर लो। तो फिर हिमांशु भैया ने फोन उठाया और हिमांशु भैया ने मेरे को बोले कि मैं हिमांशु जैन बोल रहा हूँ। तो मैं बोला जी भैया कैसे करते? तो बोले मैं पक्की जानकारी में आया हूँ, पूरी लीड लेके आया हूँ और कलेक्टर साहब को सूचना दे के आया हूँ और पक्की खबर में आया हूँ कि ये लोग गौ तस्करी का काम करते हैं, तो इनको पकड़ने आया हूँ। तो मैं बोला भाई साहब आप जो भी हैं आप यहाँ आ जाएं, आके बात कर लें या पुलिस को सूचना दे दें। अगर आप उन्होंने गलत किए हैं तो उनके ऊपर कार्रवाई होनी चाहिए और आप उनके साथ मारपीट ना करें और अवैध वसूली ना करें, क्योंकि बेचारा रो रो के बता रहा है कि आपने उनसे 70,000 रुपये पैसे लिए हैं। तो आप ऐसा ना करें, पुलिस को सूचना दे दें, आप आ जाएं। तो ठीक है आते हैं सर। और उसके बाद फिर उन्होंने फ़ोन रख दिया। फिर आधे घंटे के बाद में फिर से फ़ोन आया मेरे को, तो उसमें फिर बोले कि भैया मेरा 70,000 लेके हिमांशु जैन छोटी कार में ले गया और कोई चौधरी जो है फिर से मेरे को मेरे गौशाला के लिए मेरे को 50,000 रुपये चाहिए और मेरे साथ जो लड़के आए उनके खर्चे के लिए पैसा चाहिए कर दिया। तो मैं बोला मेरे से बात कराओ। तो चौधरी जी ने अब मेरा नंबर लिया और मेरे नंबर लेके मेरे को फ़ोन किया कि भैया कहाँ पर हूँ? तो मैं बोला घर पे हूँ भैया, तो आप बस स्टैंड में आके मिलो। बोले तो मैं आ रहा हूँ बस स्टैंड। तो उसके बाद थोड़ी देर में बोलते हैं कि मैं आपके घर आ जाता हूँ। तो मैं बोला आ जाइए, आके बैठ के बात कर लेते हैं। और फिर मैं इनको बुलाया, दोनों को समझा दिया। तो हिमांशु जैन और ये चौधरी के द्वारा मुझे भी धमकी दिया गया कि अगर बीच में आएंगे तो आपको भी नहीं छोड़ेंगे, आप हमारे बारे में जानते नहीं है कौन। मैं बोला भाई मैं तो पहली बार आपसे मिल रहा हूँ, मैं कैसे जानूंगा? और मैं जनप्रतिनिधि होने के कारण मेरी ये जिम्मेदारी है कि मैं क्षेत्र की जो भी समस्याएं आती है मैं उनको लोगों को बैठ के सुलह कराऊं, ना हो तो मैं प्रशासन को अवगत कराऊं, ये मेरी जिम्मेदारी है। और मैंने साहब को सूचना दिया और साहब को सूचना देने के बाद पुलिस की टीम तुरंत आई, साहब ने टीम भेजे, फतेह जी और हमारे अजय तोमर जी और रवि जाट जी, ये गए, इनका सहयोग मिला। तो ये तो बोले पुलिस थाने भी नहीं जाएंगे, तुमको जहाँ जाना है वहाँ चले जाओ। और वो तो अच्छी किस्मत थी कि हम पंचायत में बैठने वाले, तो पंचायत में बैठ के बात करते हैं भैया। तो बोले हम पंचायत नहीं जाएंगे, आपको जहाँ जाना है वहाँ जाइए, हमको जहाँ जाना है हम वहाँ जाएंगे। तो फिर मैंने भैया तोमर जी को, अजय जाट जी को मैंने फ़ोन किया कि भैया ये तो जाने को तैयार नहीं हो रहे हैं और ये भाग रहे हैं। तो फिर ये हमारे घर गए और मौके में जाकर इनको लेकर यहाँ पर आए और इन्होंने मारपीट भी की है, पीड़ितों के सामने मारपीट की है। और ये जो दसरू है ना, इसके द्वारा बताया जा रहा है कि मैं सोच कर डाला था, इतना मेरे को मारे हैं। तो लोगों का चाकू था और यहाँ पीठ में जो मारे हैं जिसकी वजह से मेरी कमर में दर्द है और ये लेटरिंग कर डाला था। बेचारा बोल नहीं पाता है, ये मजदूर व्यक्ति है और मेरे पंचायत क्षेत्र का व्यक्ति है। जिसने भी इसको मजदूरी के लिए बुला लिया तो उसके पास मजदूरी के लिए चले जाता है। और मजदूरी के साथ जो ऐसा हो रहा है, कभी कोई पत्रकार बन के चले जाता है, कोई पुलिस का आदमी बन के चले जाता है, तो ऐसे में एक आम आदमी के लिए जीना मुश्किल है, बहुत मुश्किल हो जाएगा सर। क्या चाहते हैं? बस मैं यही चाहता हूँ कि इसकी जांच हो और जांच होने के बाद जो दोषी हैं उनके ऊपर कार्रवाई हो। और रसीद के लिए मना कर रहे थे, पैसे के लिए। मेरे यहाँ और 4 लड़के आए थे और जैसे मैंने उनसे बात किया 2 लड़के फरार हो गए और सिर्फ 2 ही लोग वहाँ पर उपस्थित थे। ये भी भागने वाले थे, वो तो मैं अपनी सूझबूझ की वजह से इनको बैठाल के रखा, नहीं तो ये भी भाग गए। ये ऐसी परिस्थिति थी। तो मैं यही आपके माध्यम से ही कहना चाहूँगा कि क्षेत्र में सबको जीने का अधिकार है और सबको स्वतंत्रता का अधिकार है, समानता का अधिकार है। किसी के साथ जातिगत भेदभाव ना हो और ऐसा गाली गलौज और मारपीट ना करे। अगर कोई गलत करता है, आप जिम्मेदार व्यक्ति कानूनी कार्रवाई करें ना भाई। ये देश संविधान से चलता है, किसी की जाति से नहीं चलता। तो मैं चाहता हूँ
कि ये अगर इन्होंने जो गलत किया है तो इनके ऊपर कड़ी से कड़ी कार्रवाई हो और ये जो बेचारे का जिनकी जो राशि इनसे लूट ली गई है वो राशि इनको वापस मिल जाए। बस इतना ही मैं कहना चाहूँगा। क्या नाम? और मेरा नाम दीपक लाल राठौर है। बेटा तस्कर को लेकर कुछ आई थी घटना का क्या? हाँ, पीड़ित संतोष गौतम करके हैं। ये रहने वाले हैं अपने भटले के मलाजगंज थाना पड़ता है। तो भैंस खरीद बेच का व्यवसाय करता है और भैंस खरीद बेच का व्यवसाय करता है। छत्तीसगढ़ भी उसका व्यवसाय बाजारों में करता है। तो वहाँ से जब भैंस लेके आ रहा था तो उसको रास्ते में कन्या जब पैदल आ रहे थे तो कन्या में कुछ लोग मिले थे उनको और उन्होंने 70,000 रुपये लूटने की बात बताई और मारपीट करी, ऐसा बताया। तो उसकी तस्दीक की दमोह में जाके बाजार में तस्दीक की पुलिस ने। तो उसमें घटना प्रथम दृष्टया सही होना पाई गई। तो फरियादी की रिपोर्ट पर अपराध पंजीकरण किया है पुलिस ने। किस किस के खिलाफ मामला? अभी 4 लोगों के खिलाफ हमने पंजीकरण किया है। कौन कौन से? उसका नाम अलग अलग है। 4 लोग हैं उनके हमने पंजीकरण। किन धाराओं में अपराध कर दिया? उसमें जो धाराओं में तो अपन ने किया जो आपको प्रतियां मिल जाएगी। कितनी धाराएं लगाई? और जो भी आपको प्रतियां मिल जाएगी उसकी। सर ऐसा किसी की गिरफ्तारी नहीं हुई? अभी गिरफ्तारी नहीं, प्रथम दृष्टया अन्वेषण किया जा रहा है पुलिस द्वारा। नाम बता दीजिए सर के खिलाफ। नाम तो आपको प्रति मिल जाएगी आपको। सर मैं जानना चाह रहा था कि जो लोगों का ये कहना था कि वो जो संबंधित जो लोग थे जिन्होंने भैंस के प्रकरण में रोका था, गाड़ी को रोका था, जिस तरह से घटनाक्रम जो था उसमें क्या कुछ ऐसा निकल कर आया कि सच में वो लोग वहाँ पर मारपीट की गई थी? हाँ, मारपीट की है। ऐसा उनका फरियादी ने तस्दीक की तो मारपीट चोट आई तो उसका मेडिकल करवाया जा रहा है। मतलब जिन्होंने गाड़ी रोका था उन्हीं ने कथित तौर पर एक नाम आ रहा था हिमांशु जैन, क्या ये? हाँ, जो भी फरियादी ने रिपोर्ट की है उसके आधार पर जो जिन लोगों के नाम बताए उनके हमने अपराध पंजीकरण किया। क्या कार्रवाई करेंगे? जो अपराध पंजीकरण के अन्वेषण में जो बिंदु आएंगे उस अनुरूप विधि अनुसार कार्रवाई संपादित